सदियों साल पहले की तारीख आप जब पढ़ेंगे, एक इंसान जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, घर में बच्चे भी हैं, घर के अंदर बीवी भी है। बीवी ने एक दिन कहा था, ऐ मेरे शौहर कई दिनों से घर का चूल्हा नहीं जला है, भूख भी बहुत बढ़ती जा रही है, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप बाजार चले जाइए और बाजार से कुछ कमा करके लाइए जिससे हमारे घर में चूल्हा जलने का इंतज़ाम हो जाए। शौहर ने कहा था, ऐ मेरी बीवी सुबह हो जाने दो, मैं सुबह के वक्त बाजार जरूर जाऊंगा। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, सुबह का जब सूरज निकला है, ये बूढ़ा इंसान जिसकी दाढ़ी भी सफेद है हाथ में थैला लेता है और लेने के बाद बाजार की तरफ निकला है। जब बाजार की तरफ जाने लगा तो बीवी ने कहा था, ऐ मेरे सरताज जाने से पहले पहले मेरी एक बात आप सुन ले। तो शौहर ने पूछा था, क्या कहना चाहती हो? बीवी ने कहा था, अगर हराम का मिले तो वहीं पे छोड़ के आ जाना, अगर हलाल का लुकमा मिले तभी घर के अंदर ले करके आना। शौहर गया है, जाने के बाद बाजार में खड़ा हो गया है, जहां मजदूरों की लाइन लगी हुई थी उसी लाइन में शौहर भी जाकर के खड़ा हो गया। लोग आते रहे, नौजवानों का हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर तक लेकर के जाते रहे। इस बूढ़े को कोई अपने घर के अंदर ले जाना गवारा ना किया, ये सोच करके कि इसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इसका जिस्म कमजोर हो चुका है, अगर इसे घर में लेकर के जाऊंगा तो ये कितना काम करेगा, ये सोच करके कोई इसको अपने घर में मजदूरी को ले जाने को तैयार ना हुआ। जब शाम होने लगी, इसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं घर चला जाऊंगा, अगर बच्चों ने पूछ दिया, ऐ मेरे वालिद मोहतरम कुछ ले करके आए हो कि नहीं, हमारे पेट में जो है कि कई दिनों से परेशानियां लाहिक है, हम कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं, कुछ पकाने के लिए लाए हो कि नहीं, तो अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। अगर बीवी ने पूछ दिया कि ऐ मेरे सरताज सुबह से शाम हो गई है, शाम के वक्त आप आ रहे हो, बताओ क्या लेकर के आए हो, तो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच ही रहे थे कि अचानक से मस्जिद से सदा आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। ये जैसे ही उसने सुना है, सुनना था कि दिल से ये आवाज आती है कि जहां दुनियादार ठुकरा दिया करे, अगर दुनियादार कोई ना पूछे तो परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी देना चाहिए। उसने अपने दर्द दिल को लिया है और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है, अच्छी तरह से उसने वजू किया है और वजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछा करके अपने रब को याद करना शुरू किया है। परवरदिगार से कह रहा है, ऐ मेरे रब, दुनियादारों ने ठुकरा दिया ये भी तू जानता है, मेरे घर में फाका है ये भी तुझे मालूम है, मेरे घर की क्या हालत है ये भी तुझसे छुपा हुआ नहीं है, ऐ मेरे रब मेरा इंतजाम कर दे। ये दुआ करते जा रहे हैं, नमाज पढ़ते जा रहे हैं। जब नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए हैं, घर के अंदर तशरीफ लाए तो बीवी ने वेलकम किया, आगे बढ़कर अपने शौहर के पैर को धुला है और धुलने के बाद बैठाया था। बैठाने के बाद ये जान रही है कि मेरे शौहर को आज कहीं पर किसी ने काम पे नहीं लगाया है, मेरे शौहर कुछ ले करके नहीं आए हैं। बीवी को अच्छी तरह मालूम था, लेकिन बीवी ने लान तान नहीं किया था कि कुछ ले करके क्यों नहीं आए हो। बीवी ने अपने शौहर के पैर को धुला है। धुलने के बाद जब शौहर के साथ बिस्तर पे आई है तो बीवी ने कहा था, ऐ मेरे सरताज, मुझे मालूम है आपने दिन भर काम किया है, लेकिन आपका आज मालिक उजरत नहीं दिया है, आपके मालिक ने आपकी मजदूरी नहीं दी है, मुझे मालूम है, लेकिन कल जब आप अपने मालिक के दरबार में जाना, जब कल आप अपने मालिक के पास जाना तो इतना जरूर कहना कि इतना तो दे दे जिससे घर का गुजारा हो सके, भूख बच्चों के दूर हो सके, इतना तो दे दे कि घर में चूल्हा जल जाए। तब शौहर ने कहा था, ऐ मेरी बीवी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इतने बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी करके आया हूं कि उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। बीवी ने कहा था, मालूम है, लेकिन बादशाह से कल ये बात आप जरूर कहिएगा। शौहर ने कहा था, जाऊंगा तो जरूर कहूंगा। अब अगला दिन जब हुआ है, सुबह जब नमूदार हुआ है, शौहर हाथ में थैला लिया है, लेने के बाद बाजार में नहीं गया है, डायरेक्ट मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। आओ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया के कारोबार से फुर्सत नहीं है, मुझे दुनिया के काम काज से फुर्सत मिलेगी तब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। दुनिया के काम काज से फुर्सत मिलने के बाद नहीं, बल्कि दुनिया के काम को छोड़ करके अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाया करे, उसके बाद देखा करे अल्लाह आपके उन कामों को भी बना देगा जिन कामों को के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह बंदा जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है, आने के बाद मस्जिद की सफाई करी है, मस्जिद की सफाई करने के बाद मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछाने के बाद कुरान को खोला है, कुरान की तिलावत भी करी है, तिलावत करने के बाद अपने रब को सजदे भी किए हैं, सजदे करने के बाद हाथ उठा दिए परवरदिगारे आलम की बारगाह में,
यारो हमने अपने रब की अजमतों को नहीं पहचाना है। मेरा रब तो ये फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मेरी चौखट पे आ तो सही, अरे मेरी चौखट पे आने में तुम्हें देर लग सकती है, लेकिन तुम्हारे रब की तरफ से नवाज़िशात होने में, तुम्हारे रब को नवाजने में कोई देर लगने वाली नहीं है। इस बंदे ने जब खुदा की बारगाह में हाथ उठाने के बाद कहा था, परवरदिगारे आलम मेरे घर की जरूरतों को पूरी फरमा दे, ये दुआएं करते जा रहा है। शाम हो गई है, शाम के वक्त जब घर की तरफ बढ़ने लगा तो कदम लड़खड़ाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम चलाता जा रहा है, ये सोचता जा रहा है कि मैं कैसे आज अपनी बीवी का सामना करूंगा। अचानक एक घर पे नजर पड़ती है। क्या नजर ने क्या देखा है कि उस घर से धुएं उठ रहे हैं। इसको लगने लगा यार ये मेरा घर नहीं हो सकता। धुएं वहां से उठा करते हैं जहां पे किसी चीज को जलाया जाता है, और जलाया वहीं पे जाता है जहां पे किसी चीज को पकाया जाता है। मेरे घर में तो कोई पकाने की चीज है नहीं है, तो मेरे घर में आखिर धुएं का क्या काम हो सकता है। और आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ने के बाद देखता है ये तो मेरा ही घर लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। जब बिल्कुल करीब पहुंच गया तो करीब पहुंचने के बाद देखता है कि धुआं तो मेरे घर से ही उठ रहे हैं। घर के अंदर जब दाखिल हुआ है, बीवी ने आगे बढ़ करके अपने शौहर की पेशानी को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद अपने शौहर को बैठाया था, और बैठाने के बाद कहा था, ऐ मेरे शौहर आज मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज जो मामला हुआ है बिल्कुल अजीब मामला हुआ है। शौहर अलग अचंभे में पड़ा हुआ था कि आखिर बीवी क्या बताना चाहती है। तो शौहर ने पूछा था, बताओ आज के दिन क्या हुआ। तो बीवी ने कहा था, दोपहर का वक्त था, कोई आने वाला दरवाजे तक आया, आने के बाद उसने दरवाजा खुलवाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो ये देखिए इतना अनाज रखा हुआ है, ये देखिए इतना चावल रखा हुआ है, ये देखिए इधर इस चीज का इंतजाम करके गया है। शौहर ने पूछा था कि ये किसने ला करके दिया है। तब बीवी ने कहा था कि आने वाले ने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन जाने से पहले पहले उसने एक मैसेज दिया है, और उसने कहा था कि जब तुम्हारा शौहर शाम के वक्त आएगा तो ये बात अपने शौहर को बता देना। शौहर ने पूछा था, बताओ आने वाले ने क्या तुम्हें बताया है, उसने कौन सा मैसेज तुम्हें दिया है। तब बीवी ने कहा था कि जब तुम्हारा शौहर शाम के वक्त आएगा तो उससे कहना कि जिस तरह उस दरबार में नौकरी करता है वो नौकरी उसी तरह से करता रहे। नौकरी करना ये तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी है, जब तक वो नौकरी करता रहेगा उसका मालिक नवाजता रहेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो रब के दरबार में आप आए तो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ये मेरा रब है। अपने आप को रब के हवाले कीजिए और अपने काम रब पर छोड़िए, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम को कैसे बनाता है। नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है।